नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आपकी ज्वाइनिंग को निरस्त करने के लिए एक याचिका डाली थी, पीआईएल डाली थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और उस पर सुनवाई हुई थी। एजी हरियाणा पेश हुए थे, केडीएस हुड्डा एडवोकेट थे, विपिन सागर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर्स ने। रजिस्ट्रेशन 18 को ही हुआ था इसका, और आज सुनवाई थी। दिल्ली से लगा था केस, और जज थे इसके ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल खेत्रपाल। कोर्ट नंबर 1 में डिसमिस आपका केस कर दिया है जस्टिस साहब ने। तो बाकी रिजल्ट आने के बाद कोई ग्राउंड बचता नहीं है आपका इसको रिजल्ट को वो करने का। सिर्फ एक चीज़ थी, वो ये थी कि भाई 4 टाइम्स की पॉलिसी में आपके कैंडिडेट क्या हुए थे, रिपीट हुए थे। ठीक, क्या हुए थे, कैंडिडेट रिपीट हुए थे। अगर कोर्ट के समक्ष अच्छा मुद्दे तरीके से रखा जाता कि एक ही क्वालिफिकेशन की अलग अलग कट ऑफ लगा रही है, जिससे सेम बच्चा बार बार रिपीट हो रहा है, वो दूसरे बच्चे का अखार है, इसका अगर समाधान हो जाता तो सारी कैटेगरी की कट ऑफ 2 से 3 नंबर डाउन आ जाती। उदाहरण के तौर पर अगर आज 65 कट ऑफ थी मेंस एग्जाम के लिए 56 की, तो वो कट ऑफ जनरल की 65 थी, तो वो कट ऑफ घट के 62-63 पे आ जाती। बाकी कैटेगरी की भी 2-3 नंबर घट जाती है। अगर उस सोच के साथ अगर पहले केस किया होता था। अब तो इसका तो ये तो स्पष्ट कोर्ट मानेगा कि द्वेष भावना के साथ ये केस किया हुआ। अब तो कोई केस रुकेगा नहीं। और जिस हिसाब के चेयरमैन बैठे हैं अब कमीशन में, मुझे नहीं लगता कि कोई केस वो होगा। अब तो गलत है तो गलत चलेगा, ठीक है ना। जो मेन प्रॉब्लम मांग थी बच्चों की सीटी क्वालिफाई की, वो कोशिशें की, 4 साल नहीं मानी। उसके बाद क्या था भाई, जो कैंडिडेट रिपीट हुए हैं उनकी जगह और कैंडिडेट को, यूनिक कैंडिडेट जिसको एनटीपीसी फॉर्मूला बोलते हैं, वो लग जाता तो 1 या 2 या 3 नंबर कट ऑफ डाउन आ सकते थे। इतना बेनिफिट हो सकता था बच्चों का। और कोई केस यहाँ स्टैंड नहीं करेगा। बीसीए बीसी वाला केस है, उनके लिए रिजर्व रखी है। डीएसएम ईएसएम का है, उनके लिए सीटें रिजर्व है, ठीक है ना। तो ये थी इसमें कुल मिला के बात। अब कोई औचित्य भी नहीं है। अब तो आपके पास जो भी भाई ये केस कर रहे हैं, इनके एक ही सलाह है, अब तो बच्चे लग चुके हैं इसका। अब तो आप भाई इसका छोड़ दो, इसके पीछे मत रहो। जो हो चुका है वो हो चुका है, वो तो सभी को पता है। 5-6 साल इन भर्तियों को लटकाया गया। किसने लटकाया, क्यों लटकाया, 5 नंबर का केस किसने किया, 5 नंबर किसने ख़त्म करवाए, सब सरकार को भी पता है, सभी को पता है। अब इसका छोड़ दो। अब आपके पास क्या है, चंद दिनों में नया सीटी का एडवर्टाइजमेंट आने वाली है। अगर आपने सार्थक मांग नहीं उठाई, अपील नहीं की, तो फिर 4 गुना पे क्या होगी, भर्ती होगी। और आज जो ये सोच रहे हैं कि मैं तो 4 गुना में आ जाऊंगा, इनका वहम भी निकल जाएगा। आज सभी सोच रहे हैं ना सभी। 18 लाख बच्चों के फॉर्म आएंगे नए सिटी में, 18 लाख। और 18 लाख में आपको ये भी नहीं पता कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी, और उसमें आपको 4 गुना में आना है। तो ये वहम निकाल देना जो ये आज सोच के चल रहा हो कि मैं 4 गुना में आऊँगा, मतलब ही नहीं है। तो सभी मिलके ये उठाओ कि भाई इसको बढ़ा के 15 या 20 गुना, या पेपर थोड़ा टफ कर दो, और आपका जो जो क्वालिफाई करे स्टेट की तरह उसको अगले एग्ज़ाम में बैठाओ। तो ये एक सार्थक मांग हो सकती है अभी 10, 15, 20 दिन, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो जो ये अहम है और वहम है, ये दोनों निकाल लो, कोई इसमें वो नहीं है। हरियाणा सेंट्रल माननीय चेयरमैन से, आपके माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता है। अध्यक्ष भी रहे हैं वो भाजपा के, ठीक है। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल होते थे तो उनसे भी मिलने जाते थे, उनको भी प्रॉब्लम का पता है। खुल्लर साहब को भी प्रॉब्लम का पता